राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये व्लॉग है 8 मई और 9 मई दोनों का ही मैंने मिक्सअप कर रखा है, क्योंकि इसका रीज़न अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगी मैं आप लोगों को। तो यहाँ पर थोड़ा सा दूध एक्स्ट्रा बच गया था, तो मैंने सोचा चलो इसका पनीर बना लेते हैं। तो आजकल जो पैकेट वाला दूध है वो मैं पनीर बनाने के लिए नहीं लाती हूँ। जो दूध लगाया है उसी से जो भी एक्स्ट्रा दूध बचता है तो मैं उसको फाड़ कर पनीर बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे मतलब हफ्ते में 1-2 बार ज़रूर मैं पनीर बनाती हूँ। पनीर की सब्ज़ी या जो भी शाही पनीर वगैरह जो भी है कुछ भी बना लेती हूँ बेटी के लिए। तो और खुद को खाना भी ज़रूरी है। जैसे मैं वेज हूँ, प्योर वेज, तो मुझे पनीर खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो सॉरी, मेरे गले में ना थोड़ा सा कुछ दिक्कत सा हो रहा था। तो इसके ऊपर मैंने भारी सा पानी का पतीला रख दिया है, थोड़ा सा पनीर अच्छे से सेट हो जाएगा। साथ में यहाँ पर मैं बना रही हूँ चटनी। ये ना अभी दोपहर का टाइम हो रखा था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लेती हूँ। और थोड़ा सा फ्री टाइम बचा हुआ था और खाना जो भी बनाना था सब रेडी हो गया था, तो चटनी बनानी थी, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। कच्चे आम ले लिए थे मैंने, लहसुन ले लिया, हरी मिर्च और भुने हुए काले चने मैंने ले लिए हैं। थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और इसको पीस दूँगी। बस कमी थी तो धनिया की, तो धनिया पत्ते मेरे पास अवेलेबल नहीं थे इस टाइम पर, क्योंकि गर्मी है, जल्दी से ख़राब हो जाता है ना, तो ज़्यादा नहीं लाते हैं, थोड़ा सा ही लाते हैं। तो इसको मैंने ग्राइंड कर दिया है और बस अब इसमें काला नमक और नॉर्मल वाला जो नमक होता है वो भी डाल देंगे। एकदम चटपटा सा हो जाता है ये। तो आजकल कच्चे कच्चे आम पेड़ों में काफ़ी ज़्यादा लगे हैं, जब भी मन करता है तो बना लेते हैं। तो जी फ्रेंड, अब यहाँ पर मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ शाम से, क्योंकि जो मैंने दिन में पनीर बनाया हुआ था ना दूध फाड़कर, तो आज मैं बनाऊंगी पनीर की साधारण सी सब्जी। वैसे तो शाही पनीर बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि सबसे पहले प्याज और टमाटर इन सबको फ्राई करके मिक्सी में पीसना होता है। तो मैं ये वाला मेथड बता रही हूँ कि आप लोगों के पास टाइम नहीं है या मिक्सी नहीं है पास में, किसी दिन लाइट नहीं होता है तो मिक्सी का काम कैसे करेगा, तो उसके लिए ना मैं यही वाला ट्रिक अपनाती हूँ। इससे भी ना जो पनीर की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। प्याज को मैंने बारीक सा कट कर लिया है और टमाटर ले लूँगी। ये टमाटर है ना देसी वाले हैं, तो इसमें ना जो इसके बीज होते हैं ना थोड़े से ज़्यादा होते हैं, तो मैंने टमाटर कम डाला है, क्योंकि थोड़ा सा ये बीज ज़्यादा है तो ये थोड़ा सेहत को ना नुकसान करता है, इसीलिए। तो लहसुन मैंने छिल लिया है और एक दाना मैं शिमला मिर्च कट कर लूँगी। शिमला मिर्च के थोड़े से टुकड़े मैं बड़े बड़े ही करूँगी। तो फिर बस यही वाला मेथड। और ऐसा है कि डेली शाही पनीर मिक्सी में पीसो, सब कुछ फ्राई करो, इसमें ना टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो जैसे कि मैं पनीर की सब्ज़ी हर हफ्ते में बनाते ही रहती हूँ अपनी बेटी के लिए, तो उसके खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है मुझे, सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर ही है। इसलिए बाज़ार से पनीर नहीं लाती हूँ मैं, तो घर पर ही जो प्योर दूध आ रहा है उसी को ही फाड़ कर मैं पनीर बना लेती हूँ। और पहले भी बनाती थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, तो फिर से शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर ना मौसम ख़राब होने वाला था, तो हवा भी चल रही है, तो मैं यहाँ पर काम जल्दी जल्दी निपटा रही हूँ। वैष्णवी और उसके पापा प्रैक्टिस फील्ड से आ गए हैं, तो मैं उनके लिए कॉफ़ी बना रही हूँ। तो यहीं पर ही मैं कुछ बात कर रही थी, तो वैष्णवी अपनी बातें बता रही थी मुझे, तो कुछ ऐसी कुछ फ़नी मोमेंट्स था वही चल रहा था यहाँ पर। तो मैंने तो कॉफ़ी पी लिया था, तो इसके पापा के लिए मैं जल्दी से 1 कप कॉफ़ी बना दूंगी। काफ़ी थकान हो जाती है ना, ड्यूटी भी जाना होता है, वहाँ से आकर बेटी के साथ फील्ड पर भी जाते हैं, प्रैक्टिस होता है, तो बहुत ज़्यादा दिन थकाऊ हो जाता है उनका भी। तो 1 कप कॉफ़ी दे दूँगी तो सारी थकान भी दूर हो जाएगी। तो चीनी थोड़ा सा ही डालूँगी और बस अब जल्दी से मैं यहाँ पर जो पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं जल्दी से रेडी करूँगी। और मुझे डर लग रहा था कहीं लाइट चले जाएगी तो सारी मेहनत मेरी बेकार चले जाएगी। हम यही डिस्कशन कर रहे थे यहाँ पर, क्योंकि हवा चलनी ना बहुत स्टार्ट हो गई थी। और यहाँ का वेदर है ना, जैसे ही आंधी तूफ़ान आती है तो बिजली इतना ज़ोर से कड़कता है ना, तो मोबाइल स्विच ऑफ करने पड़ते हैं, नहीं तो ना थोड़ा सा डर रहता है। तो इसीलिए, और वैसे लाइट चले जाती सीधे, पहली बात तो लाइट चले जाएगी तो फिर ब्लॉग तो बनने से रहे। तो मैं सोच रही थी इतनी मेहनत कर रही हूँ, अगर लाइट गई तो क्या होगा। तो यहीं पर मैं अब बहुत जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी, यहाँ से वहाँ फ्रिज से सामान लेना फटाफट चल रहा है।
तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी तो कट कर लिया है और बस थोड़ा सा ये स्लैब में साफ़ कर लूँगी और जल्दी से मैं अब पनीर बनाने की तैयारी करती हूँ। तो यही होता है शाम के टाइम में। मैं सोच रही थी ना फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं नाइट रूटीन पूरा शेयर करूं, लेकिन इसमें मैं नाइट रूटीन आप लोगों के साथ पूरा शेयर नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई अभी आप लोगों को दिख जाएगा, तो वैसे तो फिर कभी कर लूँगी। यहाँ पर कढ़ाई रख दिया है मैंने, तेल गर्म हो गया था और हवा इतना तेज़ आ रहा था ना, किचन का जो विंडो है तो देखिए गैस की फ्लेम भी हिल जा रही है। एक बार तो बुझ ही गया था तो फिर दोबारा ऑन किया मैंने। तो जल्दी से मैंने प्याज डाल दिया है इसमें। प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे और जैसे ही प्याज गलने लगेगा ना तो इसमें डाल देंगे फिर और जो भी सब्जियां हैं। तो प्याज को मैंने छोड़ दिया है थोड़े से पकने के लिए। तो फ्रिज से मैंने जो पनीर बनाया हुआ था उसको ले आई हूँ। ये पनीर मैंने दिन में बनाया था जो फ्रिज में रखा हुआ था पानी में, तो जिससे ज़्यादा टाइट ना हो। तो देखिए इतना पनीर बन गया है। तो बहुत ज़्यादा होता है इतना, क्योंकि मैं तो ज़्यादा नहीं खाती हूँ और मुझे ज़्यादा पसंद भी नहीं है और उतना डाइजेस्ट होने में भी थोड़ा दिक्कत आता है। क्योंकि अगर पनीर नाइट में खा रहे हैं तो फिर वॉकिंग भी करना पड़ता है। तो आजकल मौसम ख़राब हो रहा है तो वॉकिंग तो बन नहीं रहा है जाना, क्योंकि आंधी तूफ़ान ऑलरेडी आ रहा है। तो फिर मैंने बहुत कम खाया। तो छोटी सी फैमिली के लिए इतना इनफ होता है। तो जो लोग स्पोर्ट्स वाले हैं, हैवी वर्क करते हैं, उनके लिए तो पनीर आसानी से पच जाता है। और जैसे हम लोगों के लिए ज़्यादा हैवी वर्क नहीं है, छोटे मोटे ही काम हैं घर के, तो थोड़ा सा डाइजेस्ट होने में दिक्कत लगता है। तो ये देखिए कितने अच्छे कट पीस बने हुए हैं। होममेड पनीर एकदम साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, हाइजीनिक। तो बाज़ार का लाने में थोड़ा सा डर रहता है ना, कुछ मिलावटीपन ना हो। तो मसाले डाल दिए हैं, पनीर मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। बस अब प्याज अच्छे से फ्राई हो गया था। अब इसमें थोड़ा सा मैं शिमला मिर्च डाल दूंगी और इसको भी थोड़ी देर में फ्राई करूंगी। सब्जी फ्राई हो गई थी, अब इसमें मैं टमाटर डाल दूंगी। बस अब नमक डाल दिया है, टमाटर डाल दिया है तो नमक तो डालना ही है। अब दूसरे प्लेट में ले लिए हैं मैंने काजू के कुछ टुकड़े। इनको थोड़े से हल्के हल्के बारीक से कट कर लूँगी, नहीं तो मिक्सी में ना ज़्यादा हैवी हो जाता है तो मिक्सी फटने का डर सा रहता है। तो उसको मैं मिक्सी में पीस लूँगी, काजू का पेस्ट बनाऊँगी। तो यहाँ पर मसाला रेडी था तो मैंने पनीर के छोटे छोटे टुकड़े इसमें डाल दिए हैं। तो इसको भी हल्का सा फ्राई कर लूँगी। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर आंधी बहुत तेज़ हो गई थी तो मुझे बड़ा टेंशन हो रहा था कहीं मेरी रेसिपी अधूरी ना रह जाए और ये ब्लॉग यहीं पर अधूरा ना रह जाए। तो बहुत जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी मैं। तो वैसे तो मैं सब्ज़ी चढ़ाकर कभी किसी रूम में चले जाती, किसी रूम में, तो आज किचन में ही खड़ी थी। काजू का पेस्ट बनाकर मैंने डाल दिया है इसमें। इससे ना जो मीठापन आता है, बहुत टेस्टी स्वाद आता है काजू का पेस्ट डालने से। अगर अवेलेबल है तो, नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। तो मैं डालती हूँ, इससे अच्छा टेस्ट आता है। बस थोड़ा सा पानी डाल दिया है। बस इसको अब हम पकने के लिए छोड़ देंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा अब हम डालेंगे कसूरी मेथी, जिसके बिना तो स्वाद सब अधूरा है। कसूरी मेथी ज़रूर डालेंगे, इससे बहुत ज़्यादा टेस्टी आता है। कसूरी मेथी मैं ज़्यादा सब्ज़ी में, पराठों में, सब चीज़ में ही यूज़ करती हूँ। तो फ्रेंड्स बस इसको अब पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर मेरी टेंशन आधी दूर होगी क्योंकि इतना वीडियो रिकॉर्ड हो चुका था। तो मैंने सोचा अब चलो अब आराम से काम करूँगी, क्योंकि जो रेसिपी शेयर करनी थी वो हो चुकी है, वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा बर्तन हो गए थे ना, तो उसको ही मैं अभी धो रही हूँ, क्योंकि फिर लाइट जाएगी तो फिर बर्तन धोने में भी दिक्कत हो जाता है। अभी मेरे पास इमरजेंसी लाइट होती है जो वो अवेलेबल नहीं है, बस कैंडल से ही काम चला रहे हैं, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है कैंटीन जाने का कि सामान लाएं, कुछ इमरजेंसी वगैरह लाइट लाएं। तो धीरे धीरे होगा सब कुछ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सब्जी रेडी हो गया है और अब आटा भी मैंने लगा लिया था, तो जल्दी से आटा लगाऊंगी। तो शाम को अक्सर आजकल मौसम ख़राब हो जा रहा है तो ना टाइम से मैं जो डिनर है बना ले रही हूँ, ताकि फिर ऐसा है ना, मेरा यहाँ पर बड़ा सा विंडो है तो यहाँ से बहुत तेज़ हवा आती है, आंधी तूफ़ान हवा अंदर किचन की ओर आती है। तो गैस की फ्लेम है जो पूरी बुझ जाती है, तो खाना नहीं बन पाता है, फिर बहुत दिक्कत आ जाता है। फिर कब मौसम ठीक होगा उसके वेट में तो आधी रात हो जाएगी, इसलिए टाइम से मैं खाना बना लेती हूँ शाम का। फिर मैं भी थक जाती हूँ आधे, मतलब जल्दी लेट खाना बनाने, कुछ लोगों की होती है ना लेट खाना बनाने की आदत, तो मेरी नहीं है। और मेरी बेटी भी खेल कर आती है तो वो बहुत थक जाती है, उसको टाइम से खाना देना पड़ता है। खाना खाकर वो भी एकदम सो जाती है, क्योंकि बहुत थक कर आते हैं वो लोग। 2-3 घंटे, 3 या 4 घंटे पूरी प्रैक्टिस चलती है, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है इसीलिए।
तो मैं शाम को यही करती हूँ, टाइम से खाना बना लेती हूँ। और जिस दिन मौसम अच्छा होता है उस दिन खाना बनाकर डिनर करके वॉकिंग पर चले जाती हूँ। लगभग 9 या 9:30 बजे ऐसे ही बाहर मेरे घर के पास में ही पार्क है, तो वहाँ पर वॉकिंग चले जाती हूँ। तो अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी हवा चलती है शाम को जब मन करता है। जब नहीं करता है तो भी छोड़ देती हूँ, स्किप कर देती हूँ। घर पर ही योगा वगैरह मेडिटेशन मैं करती हूँ, आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब मैं लगा रही हूँ सबके लिए थाली। तो मेरी बेटी तो ले गई, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी क्योंकि खेल कर आई है, तो ले गई। अब इनके पापा के लिए लगा रही हूँ मैं। देखिए कितना अच्छा टेस्टी पनीर की सब्ज़ी बनी हुई है। तो शाही पनीर बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत टाइम लगता है, कभी इस मेथड से भी बनाओ ना, बहुत टेस्टी बनती है, सेम वही स्वाद आता है, वही सब कुछ। तो जब लाइट नहीं हो या जल्दबाजी हो तो ये वाला रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। तो अब हो गया था यहाँ पर ढेर सारे बर्तन, अब टाइम है किचन को नीट एंड क्लीन करने का। तो इसमें ना मैं किचन का सब कुछ रूटीन दिखाने वाली थी, किचन क्लीनिंग सब कुछ रात में क्या क्या है। लगभग थोड़ा तो मैंने रिकॉर्ड कर ही लिया था, लेकिन बीच में ही लाइट चले गई थी क्योंकि फिर बारिश स्टार्ट हो गई थी। बिजली थोड़ी थोड़ी ही कड़क रही थी, लेकिन उसके बाद बहुत तेज़ कड़कने लग गया था, तो फिर मैंने भी स्विच ऑफ कर लिया था फ़ोन। तो यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा स्लेब वगैरह सब साफ़ कर दूँगी। और जो भी बर्तन है सब सिंक में मैंने रख दिए हैं। बर्तनों का इतना ज़्यादा ढेर लग चुका है, आधे तो मैंने पहले ही धो लिए थे, फिर आधे अभी धोऊंगी। तो यही है, रात में सब काम यहाँ समय से निपटाने पड़ते हैं, कब मौसम ख़राब हो जाए कुछ भरोसा नहीं, फिर सारे काम अटक जाते हैं। तो फ्रेंड्स इतना तो मैंने शेयर कर लिया है, अब आगे को देखिए कहाँ तक शेयर करती हूँ वहाँ के लोगों को। तो किचन का स्लैब साफ़ कर लिया है, गैस वगैरह सब साफ़ कर लिया है। तो मेरी बेटी खाकर भी खाना वाना खाकर सो गई थी, और इसके पापा अपना काम कर रहे हैं जो भी है उनका। और मैं यहाँ पर अपने किचन के काम निपटा लेती हूँ। और जो भी खाना खाया है अच्छी एक्सरसाइज भी हो जाती है। खाना खाते ही तुरंत सोने से भी ना एकदम मोटापा सा आने लगता है, इसलिए मैं खाना खाते ही किचन के जो भी काम होते हैं तुरंत निपटा लेती हूँ। ये देखिए इतने बर्तन धुले थे, बस 1-2 और बचे थे, उनको भी मैंने साफ़ कर लिया है। हॉट केस वगैरह था, तो जी इतना काम हो चुका है। और हवा भी तेज़ होते जा रही थी किचन की बस, लेकिन मैं टेंशन फ्री थी कि मेरा इतना ब्लॉग बन चुका है। अब ये देखिए यहाँ पर मैं किचन में पोछा लगा रही थी, बस इतना ही बचा था, तो सारा क्लीनिंग दिखाऊंगी सोच रही थी। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लाइट चले गई, इसके बाद सारी ब्लॉगिंग बंद और मैंने कर दिया अपना मोबाइल स्विच ऑफ और हम सो गए थे। फिर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत मज़ा आता है जब यहाँ बारिश आती है ना, तो बहुत ठंडी हवा आती है, फ़ैन AC चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है फिर। तो फ्रेंड्स अब यहाँ नेक्स्ट डे का ब्लॉग है, यानी कि 9 मई का सैटरडे। तो यहाँ पर मैं मॉर्निंग का जो साफ़ सफाई का काम था ना वो सब कंप्लीट हो गया था, झाड़ू पोछा वगैरह, ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट तो मैंने मॉर्निंग पर ही बना दिया था क्योंकि इसके पापा को ड्यूटी जाना होता है, तो उनको टिफ़िन देकर मैंने भेज दिया है, वो चले गए हैं। उसके बाद मॉर्निंग के क्लीनिंग रूटीन सब मैंने कंप्लीट करके यहाँ पर मैं नहा धोकर आ गई हूँ। वॉशिंग मशीन में ढेर सारे कपड़े मैंने डाले हुए हैं और वैष्णवी अभी जस्ट उठी हुई है, तो वो अपना काम कर रही है। और समर वैकेशन उनको मिल चुका है क्योंकि उनके स्कूल की ना समर वैकेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं मंदिर में, और मेरे गमले के ताज़े ताज़े फूल मैं अपने भगवान जी को अर्पित करने के लिए ले आई हूँ। तो इतनी खुशी हो रही है ना, सच में मैं सोचती थी कब मेरे गार्डन में फूल खिलेंगे, कब मैं अपने भगवान जी को फूल अर्पित करूँगी, क्योंकि पहले बहुत कम फूल होते थे ना वहाँ, यहाँ इतने प्यारे प्यारे फूल खिल रहे हैं। अभी तो बारिश होगी तो और ज़्यादा फूल खिलेंगे, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। इन चीज़ों में मुझे ना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, भगवान की सेवा पूजा पाठ, जो शांति यहाँ पर मिलती है वो कहीं भी नहीं मिलती है, क्योंकि मन एकदम हल्का सा हो जाता है। दिन भर की भाग दौड़, कितनी सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में, लेकिन जब सुबह की शुरुआत पूजा पाठ से करते हैं ना, तो सारा दिन बहुत अच्छा जाता है, एकदम पॉजिटिव वाइब्स होती है, पॉजिटिविटी पूरे घर में फैल जाती है। तो मेरा मॉर्निंग का रूटीन यहाँ से शुरू हो जाता है। आधा तो हो गया था साफ़ सफाई वाला, लेकिन ये यहाँ से है जो पूरे घर में एक सकारात्मक माहौल बनाने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ। ये सब हम हाउसवाइफ के ही हाथ में होता है। तो यहाँ पर मॉर्निंग की मेरी पूजा पाठ समाप्त हो चुकी है। पूजा पाठ समाप्त नहीं हुई है, यहाँ पर दिया बाती कर लिया है। इसके बाद मैं अपना जो भी पाठ करती हूँ ना वो पढ़ूँगी।
पर मैं सबसे पहले रामायण स्तुति का पाठ करती हूँ। वही वाली लाइन, श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। तो इसके लंबे से पद हैं जो मैं डेली अध्याय करती हूँ। और उसके बाद हनुमान चालीसा का भी मैं पाठ करती हूँ। और हमारे गुरुदेव जी हैं तो उनका भी मैं चालीसा है उनका भी पाठ करती हूँ। तो मन को बहुत शांति मिलती है, एक शक्ति मिलती है। तो यहाँ पर इसके बाद लास्ट में मैं भगवान के नाम का जाप करती हूँ, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो महाराज जी भी बोलते हैं नाम का जाप ज़रूर करना चाहिए। जितना हम नाम जाप की कोशिश करेंगे ना, हमारी हैबिट में आते ही जाएगा, आते ही जाएगा। अक्सर होता है ना, हमें इन चीज़ों की आदत नहीं होती है। दिन भर के काम करते करते भी हम भगवान जी का नाम का जाप कर सकते हैं। राम नाम, राधा राधा, जो भी बोलना है आप लोगों को, तो डेली हैबिट बनानी पड़ती है, तब जाके हम कुछ सीख पाते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है नाम, भगवान का नाम का स्मरण करते हुए, नाम का जाप करते हुए थोड़ी देर में मेडिटेशन करती हूँ। और प्रार्थना ज़रूर शामिल करना चाहिए अपने मॉर्निंग की जो पूजा पाठ है ना, क्योंकि प्रार्थनाएं ज़रूर स्वीकार होती हैं। प्रार्थना ज़रूर करनी चाहिए अपने लिए, सभी के लिए, पूरी दुनिया के लिए। अच्छी प्रार्थनाएं ज़रूर करनी चाहिए, मॉर्निंग हो चाहे इवनिंग हो, कि दोनों ही पूजा पाठ में। इससे ना बहुत ज़्यादा शक्ति मिलती है खुद को भी, और चारों ओर का वातावरण भी बहुत अच्छा रहता है। तो प्रार्थना लास्ट में मैं ज़रूर भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ सभी के लिए। तो ध्यान, पूजा पाठ, नाम जाप, इन सब को करने के बाद अब आसन को प्रणाम करके इसको हम उठा देंगे और इसको हम इनकी जगह पर रख देंगे। देखिए सूर्य भगवान की किरणें भी मंदिर की ओर आई हुई हैं। तो अब मैं रख दूंगी आसन को प्रणाम करते हुए इनकी जगह पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हो चुकी है मेरी मॉर्निंग की पूजा पाठ समाप्त। और देखिए पूजा पाठ करके या योगा करके, मेडिटेशन करके फेस में कितनी चमक आती है ना, क्योंकि अंदर से जो खुशी होती है ना, वो अपने चेहरे पर झलकती है। देखते होगे ना, अक्सर जो इंसान उदास होता है उसका चेहरा मुरझाया हुआ रहता है। तो लेकिन जब हम पूजा पाठ करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, तो वो एक अलग ही चमक हमारे फेस पर होती है, क्योंकि अंदर एक पॉजिटिविटी हमारे अंदर वास करने लग जाती है और नेगेटिविटी हमारे पूरे घर से, हमारे पूरे शरीर से दूर हो जाती है। और माथे पर तिलक लगाने से भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो प्रातः जो भी मैं मॉर्निंग पूजा पाठ करती हूँ, माथे पर तिलक ज़रूर लगाती हूँ। तो हमारे पहाड़ों में तो बिना तिलक के पूजा पाठ ही नहीं होती है, तो तिलक ज़रूर लगाना चाहिए। जिस चीज़ का भी हो, चंदन, कुमकुम या पानी का भी तिलक लगाया जाता है, किसी चीज़ का भी, तो तिलक ज़रूर लगाना चाहिए। और यहाँ पर अब मैं पूजा पाठ करके जो कपड़े मैंने मशीन में डाले हुए थे सबको सुखा दिया है और बाहर डाल दिया है। देखिए मेरे बालकनी पूरी भर चुकी है। तो अब देखिए, और यहाँ पर मैंने थोड़े से धूप आई हुई थी ना यहाँ पर, तो बेटी के जो क्रिकेट का किट था उनको भी लटका दिया है ताकि अच्छे से सूख जाए। और पेड़ पौधे में कुछ कलियाँ निकल आई हैं, तो इनमें कल नए ताज़े फूल और खिल जाएंगे। तो बस ये रूटीन था मेरा मॉर्निंग का, एकदम पॉजिटिव से भरपूर और एनर्जेटिक। जितना हो सके मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। पॉजिटिव, अपना घर का वातावरण पॉजिटिव हो, अच्छा हो। ये सब हमारे ऊपर ही डिपेंड होता है। जैसी हमारी सोच होती है ना, घर का वातावरण भी वैसा ही होने लगता है ना। घर में सुख समृद्धि चाहिए, शांत वातावरण चाहिए और बरकत चाहिए, लक्ष्मी जी का वास चाहिए घर में। तो इतनी चीज़ें तो करनी ही पड़ती है हम हाउस वाइफ को। और जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी नियम होते हैं, अच्छे से फॉलो करना चाहिए। पूजा पाठ तो ज़रूर शामिल करनी चाहिए सुख समृद्धि शांत वातावरण के लिए, सभी की अच्छे मंगलमय वातावरण हो सभी के घर में। तो इसके लिए पूजा पाठ बहुत ज़रूरी है, भगवान का ध्यान बहुत ज़रूरी है। और प्रार्थना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर मेरी बेटी अपना थोड़ा सा ड्राइंग व्राइंग कर रही है और यहाँ पर मैंने बेड भी सुधार दिया है अच्छे से। तो अब लास्ट काम बच गया था, जो कपड़े सुखाए हुए थे ना, नहीं सॉरी, कपड़े जो मैंने बाहर डाल दिए थे, तो बकेट सब मैं धोकर यहाँ पर रख दूँगी अच्छे से, ताकि बाथरूम भी बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। बाथरूम की सफाई भी बहुत ज़रूरी है और बाथरूम का सामान भी एडजस्ट करके अच्छे से रखना चाहिए। इससे भी ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है घर पर। जो चीज़ें जहाँ हैं अच्छे से रख दूँगी और यहाँ पर थोड़ा सा मैं वाइपर मार दूँगी, नहीं तो ना पैर स्लिप हो जाता है। यहाँ पर टाइल्स बहुत ज़्यादा स्लिपरी हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर स्लिप हुई हूँ एक बार ऑलरेडी। तो अब मैं बहुत ध्यान देकर चलती हूँ। और ये टेबल क्लॉथ मैंने धोया हुआ था तो सूख गया था, तो इसको मैं यहाँ पर रख दूँगी।
तो जी फ्रेंड, इसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी और थोड़ा सा मैं अपना लेमन टी बनाऊँगी या कॉफ़ी ले लूँगी बस। और थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और एडिटिंग का काम शुरू हो जाएगा मेरा मोबाइल में, जो भी एडिटिंग डिलीटिंग जो भी है। तो जी फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे।